कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर आकर न केवल हंगामा किया बल्कि तोड़फोड़ की, उसके लिए जितना भी आपके खिलाफ वक्तव्य दिया जाए वो कम है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये हिस्सा नहीं हो सकता। और शुरुआत इसकी उन लोगों से हुई जो कि अपने आप को भारत का आम आदमी कहते हैं और भारत की गौरवान्वित जनता का, भारतीय जनता का ही मजाक बनाते हैं। जो लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था सबके लिए एक हो, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद अगर पुलिस या प्रशासन आपको 5-10 मिनट रोककर आपसे पूछताछ करता है, आपके कागज की जांच करता है या जांचना चाहता है, क्योंकि जैसे ही चुनाव घोषित होते हैं तो प्रशासनिक प्रक्रिया बहुत रफ्तार से और सब लोग खास तौर पे राजनीतिक लोगों के खिलाफ चौकन्ने हो जाते हैं। तो वो अगर आपसे पूछते हैं कि आप अपने कागज या दस्तावेज हमें दिखाइए, तो पहले उसको एक मामला उठाया जाता है और कहा जाता है कि ये अरेस्ट करने की कोशिश थी। फिर जब अरेस्ट वाली बात नहीं चलती तो कहा जाता है कि ये डिटेंशन थी। जब वो भी नहीं चलता तो शाम को यहाँ आकर जो है तोड़फोड़ की जाती है, और किसी और द्वारा नहीं, क्योंकि मीडिया के साथी मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, बल्कि आपके ही एक पूर्व पत्रकार। तो एक सोचने की बात है कि ये एक सोची समझी राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत हुआ। और इसमें एक और मामला जो सामने आया वो ये आया कि इनके एक फाउंडर मेंबर जो कि इनके मीडिया सेल को देखते हैं, जिनका नाम अश्विनी उपाध्याय है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा खुलासा किया जो कि आज हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्टेड है कि सीआईए से बहुत गहरे संबंध हैं इन लोगों के और इस पार्टी के। और अगर ऐसा है तो भारत सरकार चुप क्यों है और भारत सरकार ने इसके बारे में कोई तहकीकात क्यों नहीं की। और साथ ही जब भी नाम लिया जाता है कांग्रेस के खिलाफ कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाते, बल्कि कांग्रेस को बचाने के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ है। और कल भी जो मसले थे वो कुछ इसी प्रकार थे। जब मसला डिस्कस होना था कि इनके क्या सीआईए से संबंध है, किस प्रकार के संबंध हैं, क्या क्या चीज़ें में लेन देन हुआ, बदलाव हुआ, तो वहाँ पर तोड़फोड़ करके इस तरीके का हंगामा खड़ा करके अपने विपक्षियों को, जो कि राजनीतिक विपक्षी हैं, उनको कहीं ना कहीं टार्निश करने की कोशिश हुई और अपने खिलाफ जो चुनाव में आने वाले लोग हैं उनको डालने की कोशिश हुई, अपना चूज करने की कोशिश हुई। आपको इस पूरी प्रक्रिया में देखना होगा, चाहे वो 20 तारीख का धरना था, चाहे वो 24 तारीख का हादसा था, चाहे 28 तारीख को अरुण जेटली जी के घर के बाहर था, वो स्पष्ट रूप से दिखाई होता है। और अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी से कल ये बात पूरी तरीके से उठाई है और बताया है कि हमें इन सब चीज़ों से बचना है और शांति बरकरार रखनी है। तो ये जो भड़काऊ भाषण, भड़काऊ तरीके और भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको अधिकार है विपक्ष में रहने का, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है जो नियम और कानून है उससे ऊपर होने का। ये ऐसे आम आदमी हैं जो कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं लेकिन एमएलए पद से इस्तीफा नहीं देते, ताकि इनकी खास बेटी खास घर से खास जगह जाकर अपना इम्तिहान दे सके, जहां पर आम बेटियां, आम इंसान आम तरीके से किसी भी विद्यालय में जाकर अपने बोर्ड के एग्जाम दे पाए। और लगातार कांग्रेस को बचाने के लिए जो जो हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं, कल का सिलसिला भी उसी का एक हिस्सा है। और कांग्रेस बचाओ परियोजना के तहत ये सब अभियान चलाया जा रहा है। और एक अखबार ने कल इस विषय पर छापा है और नीति सेंट्रल ने भी कुछ खबर छापी है। मैं चाहूंगी कि इस विषय को बहुत गंभीरता से मीडिया के बंधुओं द्वारा लिया जाए, क्योंकि आज पक्ष विपक्ष, नीति धर्म इसका नहीं है, बल्कि आज सबका एक धर्म है कि भारत देश को कैसे भारत बनाए रखना है
और हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो कोई और नहीं रहेगा। और अगर इस तरीके के हस्तक्षेप हो रहे हैं जैसा कि सामने आ रहा है तो उसका भारत की जनता के बीच में जरूर विवेचना होनी चाहिए। कल कुछ खबरों के सूत्रों के माध्यम से ये भी पता चला आप ही लोगों के द्वारा कि सब्बासाची पांडा उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की है जिसके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम है। सोरी का भी नाम आया है और विनायक सेन के विषय में हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि विनायक सेन को सजा मिली थी इस तरीके के कुछ चीजें करने के लिए और वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन यूपीए सरकार ने उनको रिहैबिलिटेट किया प्लानिंग कमीशन में और वही लोग इस पार्टी के लिए विजन डॉक्यूमेंट जैसे चीजें लिखने का काम भी कर रहे हैं। तो जो भारत के संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग उसी संविधान की जब सौगंध खाते हैं तो इसी तरीके का प्रशासन भारत की जनता को प्राप्त होता है, जैसा कि दिल्ली में हम नमूना देख चुके हैं। ऐसा नमूना देश में ना दोहराया जाए, उसके लिए एक सक्रिय रूप से आप सब लोगों की मदद की आवश्यकता है।